जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और परीक्षा वाणी का जो लेक्चर था आपका अध्याय नंबर 17 शिक्षा भाषा से संबंधित था। उसी चैप्टर का आज हम लोग देखते हैं, लास्ट क्लासेज है उसकी, और उसे हम लोग कंप्लीट करके बाद में आप लोग उसे रिवाइज करके चलना। तो देखिए जरा, जो हम लोग परीक्षा वाणी के इस चैप्टर पर बात करते हैं उसमें गढ़वाली बोली या भाषा के बिल्कुल लास्ट पेज पर आ चुके हैं लगभग, या आप लोग समझना। गढ़वाली बोली या भाषा हमें जानना है, यहाँ से संबंधित क्या प्रश्न पेपर में बनते हैं, गढ़वाली बोली और भाषा से संबंधित। अब देखो, कुमाऊनी भाषा की उत्पत्ति हमने जहां से पढ़ी है उसी के समान गढ़वाली भाषा की उत्पत्ति में भी विद्वानों में मतभेद बने हुए। कुमाऊनी भाषा की भांति ही गढ़वाली भाषा की जो उत्पत्ति है उसे लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति दर्द और खस, हमने कहा दर्द और खस अपभ्रंश से मानते हैं कुछ विद्वान। तो प्रश्न क्या बनता है कि गढ़वाली बोली या भाषा की उत्पत्ति कहां से हो रही है? हम लोग कहेंगे दर्द या खस भाषा से हो रही है। दूसरा प्रश्न आगे देखो जरा, यहां पर पॉइंट की बात है, कुछ विद्वान कहते हैं केवल, जबकि अधिकांश विद्वान, देखो जरा, जबकि अधिकांश लोग इसकी उत्पत्ति कहां से मानकर चले? सोर्स यानी अपभ्रंश से मान रहे। तो प्रश्न को समझना जरा, अगर दर्द खस और सोर्स यानी तीनों ऑप्शन में हो आपके पास, और ऑप्शन चौथा भी मिल जाए उपर्युक्त सभी, और फिर पूछने लगे कि कहां से गढ़वाली बोली की उत्पत्ति होती है, तो हम लोग कहेंगे उपर्युक्त सभी से हो रहे। मतलब दर्द खस से कुछ विद्वान मान रहे और अधिकांश लोग बता रहे सोरसानी अपभ्रंश से बता रहे। अगर दर्द खस पैसाची और सोरसानी चार ऑप्शन मिल जाए वहां पर, तब कहने लगे कहां से हुई है? दर्द खस पैसाची और सोरसानी। हमने कहा एक ऑप्शन में दर्द, एक में खस, एक में पैसाची, एक में पैसाची और एक में यहां पर सोरसानी। तो आप लोग को क्या लगाना है फिर ऐसी स्थिति में? जहां से अधिकांश लोगों ने माना है वो लगाकर चलना है। तो गढ़वाली बोली या भाषा की उत्पत्ति अधिकांश लोगों ने क्या बताइए? सोरसानी अपभ्रंश बताकर चले हैं। गढ़वाली बोली या भाषा की उत्पत्ति अधिकांश विद्वान, तो हमें देखकर चलना है गढ़वाली बोली या भाषा की उत्पत्ति अधिकांश विद्वान क्या बताते हैं? सोरसानी अपभ्रंश बताकर चलते हैं। इसे अंडरलाइन करके चलना। आगे देखो जरा, आइए जरा यहां पर एक पुस्तक का नाम अंडरलाइन करेंगे, साइंस ऑफ लैंग्वेज। साइंस ऑफ लैंग्वेज के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने क्या बताया अपने पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में? गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का रूप माना। तो प्रश्न बन गया कि गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का रूप किस विद्वान ने माना? तो मैक्स मुलर ने माना। कौन सी पुस्तक में माना? साइंस ऑफ लैंग्वेज में माना गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का रूप। आगे देखो, एक पुस्तक लिखी है वेदमाला। वेदमाला के लेखक कौन है? हरिराम धसमाना। हरिराम धसमाना, जिसमें गढ़वाली और वैदिक संस्कृत शब्दों की एक सूची दी गई है। वेदमाला में जो पुस्तक मिली है हरिराम धसमाना की, गढ़वाली की और वैदिक संस्कृत शब्दों की सूची दी गई है वेदमाला में। आगे देखना जरा, बोली की दृष्टि से गढ़वाली को डॉक्टर गियर्सन ने 8 भागों में बांटा। इंपोर्टेंट है नाम। हमने कहा कुमाऊनी को कितने भागों में? 4 में बांटा था। उत्तरी कुमाऊनी, दक्षिणी कुमाऊनी, पूर्वी कुमाऊनी और पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में 4 वर्गों में बांटा था और 12 बोलियां बताई थी। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं जॉर्ज गियर्सन ने बताई थी कुमाऊनी की, जबकि गढ़वाली में डॉक्टर गियर्सन बता रहे हैं यहां पर जी 8 भागों में। कौन कौन से नाम? श्रीनगरी, नागपुरिया, दशोली, बधानी, राठी, मंझकुमैया, सलानी और टिहरियाली। प्रश्न कैसे बनता? प्रश्न भी ध्यान दे जरा, कैसे बनता है प्रश्न यह है कि किसने गढ़वाली के 8 भाग बताए या गढ़वाली को कितने भागों में बांटा? तो हम लोग पढ़ेंगे 8 भागों में। और किसने बताया? डॉक्टर गियर्सन ने गढ़वाली को 8 भागों में बांटा। अब प्रश्न और आगे क्या बनेगा? कौन कौन से भाग है वे भी याद रखने हैं। जो 8 भाग मिले उन्हें भी याद रख कर चलेंगे कौन कौन से भाग है 8 भाग में जी, तो इन्हें भी देखकर चलेंगे आप लोग। तो इन्हें याद रखना जो हमने यहाँ पर बताए हैं। इनका कोड बनाना चाहे तो एक कोड भी बना सकते हैं ऊपर। हमने कहा मदन सर, मदन सर बंटी से, मदन सर बंटी से, मदन सर बंटी से गियर लगाकर, गियर लगाकर गढ़वाली में बोले। मदन सर बंटी से गियर लगाकर गढ़वाली में बोले। हमें ये देखकर चलना है किसका कोड पढ़ रहे हैं?
ये जो 8 बोलियां है या 8 भाग यहाँ पर गढ़वाली के, उनके नाम पढ़ रहे हैं। अब म से क्या है, म से बनेगा मजकुमैया। मजकुमैया हमने जानना किससे बनेगा, म से बनेगा। मजकुमैया किसकी बोली है, ये रही देखो। मांझकुमैया क्या है, गढ़वाली से है। जो मांझकुमैया पढ़ेंगे हम लोग किससे पढ़ेंगे, गढ़वाली से पढ़ेंगे मांझकुमैया। अब देखो द से क्या बनेगा, द से बनेगा, हम लोग पढ़कर चलते हैं दसोलिया। द से बनेगा दसोलिया, दशोलिया, द से बनेगा। अब न से क्या बनेगा, न से नागपुरिया, ये रही देखो दसोलिया। और न से क्या है, नागपुरिया, ये रही, न से है नागपुरिया, नागपुरिया। और देखो स से क्या है, स से हम लोग पढ़ेंगे श्रीनगरी, श्रीनगर, जो हम लोग पढ़ते हैं श्रीनगरी, स से पढ़ेंगे। और र से क्या पढ़ेंगे, र से पढ़ेंगे राठी, देखो ये रही श्रीनगरी। और र से राठी कहां, ये रही, र से राठी, राठी ये रही यहां पर जी। ब से क्या पढ़ेंगे, ब से, और ट से क्या पढ़ेंगे, ब से बधानी पढ़ेंगे, ब से बधानी। और ट से क्या पढ़ेंगे, टिहिर याली, ट से पढ़ेंगे टिहिर याली, ट से पढ़ेंगे टिहिर याली। और देखो यहां पर हमने जो बात पढ़ी है, स से क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट स से पढ़ेंगे सलानी। एक सलानी भी नाम है, कहां मिलेगा सलानी नाम, ये रहा देखो, टिहिर याली भी ये रहा, बधानी ये रहा, मांझकुमैया। हमने 8 के लिए क्या कोड बनाया है, मदन सर बंटी से गियर लगाकर गढ़वाली में बोले। तो 8 भागों में जो गढ़वाली को बांटा गया है डॉक्टर गियर्सन के द्वारा, उनके नाम जानकर चले हम लोग। 8 भाग कौन कौन से होंगे, उनके नाम हम लोग देख कर चले हैं जी। आइए जरा, अब यहां पर एक पर्सन और इंपोर्टेंट जो आपको नोट करना होगा, उसका नाम भी देखे जरा। पर्सन ये भी आता है, जो मेन बोली है उनके नाम आ जाते हैं। जैसे एक नाम मिलता है दसोलिया और बधानी, ये दोनों कौन से जिले में बोली जा रही है, इन दोनों के नाम ले रहे हैं हम लोग चमोली में। दसोलिया और बधानी कहाँ है, चमोली में। और श्रीनगरी कहाँ है, श्रीनगरी पौड़ी में, श्रीनगरी पौड़ी में। और देखो हमने पढ़ा है, जो सलानी को पढ़ते हैं, सलानी को कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, ये भी टिहरी पौड़ी के एरिया में, सलानी टिहरी पौड़ी के एरिया में हम लोग देखकर चलेंगे सलानी को। और नागपुरिया को, इसे भी चमोली के क्षेत्र में याद रखें, नागपुरिया भी चमोली के क्षेत्र, नागपुरिया, ये नागपुरिया भी, दसोली और बधानी भी चमोली के क्षेत्र में याद रखेंगे। और राठी कहाँ है, राठी है हमने कहा पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी में क्या मिला है जी, राठी। और मजकुमैया कहाँ है, पौड़ी के दूधातोली क्षेत्र में भी आ जाता है, दूधातोली में, पौड़ी के जो दूधातोली एरिया पड़ता है, दूधातोली पौड़ी का, वहां हम लोग देखकर चलेंगे पौड़ी का। एक है मांझकुमैया, मांझकुमैया कहां पर है, ये गढ़वाल प्लस कुमाऊं की सीमा पर, कुमाऊं की सीमा पर। कभी कभी ये नाम भी बनकर आ जाते हैं, पर्सन बनकर उड़ जाते हैं, इस कारण से इन्हें भी नोट करके चलना आप लोग। डॉक्टर गियर्सन ने 8 भागों में बांटा, 8 भाग कौन से और कौन सी कहां बोली जा रही है, ये पर्सन देखकर चलना है। 8 भाग कौन से और कौन सी कहां बोली जा रही है देखकर चलना। ऊपर 2 पुस्तक पढ़ी, साइंस ऑफ लैंग्वेज के लेखक मैक्स मुलर और वेदमाला के लेखक हरिराम धस्माना। और दोनों में क्या मिला है, गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का रूप माना है साइंस ऑफ लैंग्वेज में, और गढ़वाली और वैदिक संस्कृत शब्दों की सूची मिली है वेदमाला में। ये सारी बातें पढ़ी है। आइए आगे, साहित्य की रचना के लिए विद्वानों ने टिहरी और श्रीनगर के आसपास की बोली को मानक गढ़वाली भाषा माना। तो ये बात भी अंडरलाइन करके चलना कि मानक गढ़वाली भाषा कहां को माना है, टिहरी और श्रीनगर के आसपास की जो बोली है उसे क्या माना है, साहित्य की रचना की दृष्टि से मानक गढ़वाली भाषा मानकर चले साहित्य की दृष्टि से जी। आगे चलिए, जो पेपर के लिए प्रश्न बनते हैं। देखो लिखा है यहां पर एक पॉइंट, यहां पर गढ़वाली बोली, इसके अधिकांश शब्द की रचना हिंदी के खड़ी बोली पर आधारित है, अधिकांश शब्द की रचना। और इसमें न के स्थान पर अधिकांश क्या शब्द वर्ण प्रयोग होता है, अणा।
न को छोड़कर अधिकांश क्या प्रयोग करते हैं, अणा का प्रयोग बहुत किया जाता है यहाँ पर गढ़वाली बोली में। जैसे लिखा भी देखो, बिजनो, लोण, नोण, ये हम लोग देखे अणा का प्रयोग बहुत देखने को मिलता है। आइए जरा आगे, गढ़वाली क्षेत्र की अन्य बोलियों पर भी आइए, जो गढ़वाली क्षेत्र की अन्य बोलियां है। गढ़वाली क्षेत्र की अन्य बोलियों को देखे जरा, एक नाम मिलेगा खड़ी हिंदी। खड़ी हिंदी हम लोग देखेंगे जरा, एक नाम मिलेगा खड़ी हिंदी जी। गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियां, खड़ी हिंदी कहां बोली जा रही है, तो हमने कहा गढ़वाल के हरिद्वार में, रुड़की में, देहरादून में खड़ी हिंदी का अधिकांश प्रयोग होता है। इसी के साथ में हम लोग कहां लिख सकते हैं, यूएस नगर, उधम सिंह नगर के कुछ एरिया में जो यूपी से लग रहा है वहां भी खड़ी हिंदी बोल देते हैं। लेकिन हमें देखना है कि जहां पर अधिक प्रयोग हो रही है वो हरिद्वार, रुड़की और देहरादून है। अब देखो, खड़ी बोली को कोरवी बोली का नाम दिया गया है। तो कोरवी बोली किसका नाम है, खड़ी बोली का नाम है। देखो, भारतीय विद्वान राहुल सांकर्तन ने दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में प्रयुक्त खड़ी बोली को, दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में प्रयुक्त खड़ी बोली को कोरवी बोली का नाम दिया है भारतीय विद्वान राहुल सांकर्तन ने। आगे देखो जरा, खड़ी बोली कहां बोले, हरिद्वार, रुड़की और देहरादून में, और उसी का नाम क्या है, कोरवी बोली। किसका नाम, खड़ी बोली का। जौनसारी, जौनसारी कहां बोलते हैं, जौनसार बाबर क्षेत्र, देहरादून में। अब भोटिया देखो, भोटिया चमोली गढ़वाल में और पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में भोटिया लोगों द्वारा बोली जाती है भोटिया बोली। तो हम लोग कहेंगे चीन से लगे एरिया में भोटिया बोली बोली जाती है। चमोली और पिथौरागढ़ में मुख्य रूप से देखने को मिलती है भोटिया बोली। देखिए, गढ़वाली लोक साहित्य, गढ़वाल के लोक साहित्य से जो संबंधित प्रश्न आएगा उसे देखो जरा। लिखित साहित्य देखो गढ़वाली में कब से माना, तो लिखित साहित्य का आरंभ हम लोग देखते हैं सामान्यतः गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरंभ 1750 ईस्वी में माना जाता है, लिखित साहित्य का आरंभ। लेकिन श्यामचंद्र नेगी ने गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह द्वारा एक पुस्तक लिखी गई गोरखवाणी से गढ़वाली साहित्य का आरंभ माना। श्यामचंद्र नेगी बता रहे कि गढ़वाली साहित्य का आरंभ कहां से है, गोरखानी पुस्तक से है। जबकि हम लोग देखते हैं सामान्य तौर पर गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरंभ 1750 ईस्वी से माना जा रहा है। विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को आरंभिक काल, गढ़वाली सिंह और देखो गढ़वाली काल, सिंह काल और पांथरी काल आदि, आधुनिक आदि 5 कालों में बांटा गया है। हमने कहा नंबर 1 आरंभिक, दूसरा गढ़वाली, तीसरा सिंह काल, चौथा पांथरी और 5वां नंबर आधुनिक। 5 कालों में बांटा गया है विकास की दृष्टि से, किसे, गढ़वाली साहित्य को। और गढ़वाली साहित्य का आरंभ कब से मान रहे, 1750 से मान रहे। और जबकि श्यामचंद्र नेगी कब से मान रहे, सुदर्शन शाह की पुस्तक गोरखवाणी से मान रहे, जो सुदर्शन शाह हम लोग पढ़कर चलते 1815 से चले थे। आइए जरा, आरंभिक काल, 5 काल माने, 5 काल में से पहला काल मिल गया आरंभिक काल। आरंभिक काल की मुख्य रचनाओं के नाम देखो बुरो संघ रचना किसकी है, हर्षपुरी की है। चेतावनी किसकी है, हरिकर्षण दुर्गादंती की है। विरह किसकी है, लीलानंद कोटनाला की। एक एक पुस्तक का नाम याद रखना, पेपर में ये मिलान करने को प्रश्न चल देते हैं जी कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी और कौन से काल की है। आरंभिक काल की है, गढ़वाली बोली की है, बुरो संघ हर्षपुरी की, चेतावनी हरिकर्षण दुर्गादंती की, विरह लीलानंद कोटनाला का। और देखो आगे, आगे लिखा गढ़वाली काल का आरंभ 1905 में टिहरी से प्रकाशित होने वाले गढ़वाली पत्र से शुरू होता है। ये गढ़वाली पत्र हम लोग यहां से टिहरी हटा करके देहरादून करें। हमने कहा गढ़वाली काल का आरंभ, अब देखो एक तो आरंभिक काल माना और दूसरा क्या है जी, नंबर 2 पर गढ़वाली काल। गढ़वाली काल का आरंभ हुआ 1905 ईस्वी में देहरादून से प्रकाशित होने वाले पत्र गढ़वाली पत्र से। तो गढ़वाली पत्र कब का, 1905 का। कहां से चला, देहरादून से, और यहीं से मानते हैं गढ़वाली काल का आरंभ, गढ़वाली काल का आरंभ मानकर चलते। आगे देखो जरा, उठो गढ़वालियों को काफी प्रसिद्धि मिली इस पत्र में। देखो इस पत्र के प्रथम अंक में सत्यनारायण रतूड़ी की कविता है। ये उठो गढ़वालियों किसकी कविता है, याद रखेंगे, सत्यनारायण रतूड़ी की कविता को बहुत प्रसिद्धि मिली है गढ़वाली काल के समय में। तो हमने कहा गढ़वाली काल कब से चला, 1905 ईस्वी में एक पत्र आया है गढ़वाली पत्र। गढ़वाली पत्र हम लोग देखते हैं देहरादून से चला 1905 में, तभी से गढ़वाली काल का आरंभ माना।
और सत्यनारायण रतुड़ी की कविता उठो गढ़वालियों बहुत प्रसिद्ध रही है इस पत्र में। सिंह काल के प्रमुख कवि का नाम बताइए। भजन सिंह। सिंह काल के प्रमुख कवि कौन मिले? भजन सिंह मिले हैं। इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर कई कविताएं लिखे भजन सिंह ने। इनकी सिंहनाद कविता को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट हमने कहा सिंह काल का आरंभ किस कवि से माना है? नंबर 3 काल माना है सिंह काल। इसका आरंभ हुआ है भजन सिंह से, सिंह काल का आरंभ। और देखो गढ़वाली काल का आरंभ हुआ 1905 की गढ़वाली पत्रिका से, जो गढ़वाली काल का आरंभ। और भजन सिंह की एक पत्रिका मिली है सिंहनाद कविता, गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहलाती है। इंपोर्टेंट पॉइंट गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कौन? सिंहनाद, जो भजन सिंह की है। आगे देखो एक पॉइंट लिखा है गढ़वाली बोली एवं भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सर्जन के लिए राज्य सरकार द्वारा भजन सिंह को सिंह पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो सिंह पुरस्कार की शुरुआत कब से हो रही है? 2023 से हो रही है। गढ़वाली बोली एवं भाषा के लिए हो रही है। गढ़वाली बोली भाषा के लिए सिंह पुरस्कार चला 2023 से। और जिसे पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? नरेंद्र कठेत। नरेंद्र कठेत पहले व्यक्ति है सिंह पुरस्कार को पाने वाले, जो 2023 से चला है पुरस्कार। आगे चलिए, नंबर 4 है जी पांथ्रीकाल। भगवती प्रसाद पांथ्री, पांथ्री काल के प्रतिनिधि कवि है। तो पांथ्री काल के प्रतिनिधि कवि कौन है? भगवती प्रसाद पांथ्री। इनकी रचना का नाम है हिलांसी। हिलांसी रचना किसकी है? भगवती प्रसाद पांथ्री की है, जो हिलांसी रचना है। और देखो इसमें क्या वर्णन मिला है? इसका मुख्य विषय स्वतंत्रता आंदोलन है। तो स्वतंत्रता आंदोलन पर कौन सी पत्रिका? हिलांसी पत्रिका स्वतंत्रता आंदोलन पर बनी है। और इसका मुख्य विषय क्या है हम लोग देखकर चलेंगे। हिलांसी पत्रिका चली है, हम लोग देखें स्वतंत्रता आंदोलन पर। और मुख्य विषय क्या मिला इसका? यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन मिला है हिलांसी का। और लेखक कौन? भगवती प्रसाद पांथ्री। एक देखो पॉइंट आगे, गढ़वाल जन साहित्य परिषद मिला है। ले गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना हुई है। कब हुई है? देखो दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोठियाल, घनश्याम रतोड़ी आदि आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार हैं। आधुनिक काल में की गई है गढ़वाल जन साहित्य परिषद की रचना। गढ़वाल जन साहित्य परिषद की रचना आधुनिक काल में हुई है। और आधुनिक काल के कवि में किनके द्वारा? दामोदर प्रसाद थपलियाल के द्वारा, गोपेश्वर कोठियाले और घनश्याम रतोड़ी के द्वारा यहां पर देखेंगे आधुनिक काल की रचना की गई है। मौखिक लोक साहित्य में देखिए जरा हमें क्या जानना है। लोक कथा, लोक कथा में किनका वर्णन होता है? जनमानस के मनोरंजन, धार्मिक प्रयोजन, शिक्षा के लिए कई प्रकार। छोड़ दे इसे जरा लोक गाथा को। लोक गाथा पढ़ेंगे जी बस 3 नंबर पर। लोक गाथाएं लोक जीवन के कथात्मक लोकगीत कही जाती है। और देखो इनमें जरा इन गाथाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। नंबर 1 क्या है? लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथा, जिन्हें कहा है पवाड़े। तो पवाड़े किन्हें बोला है? लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाओं को पवाड़े कहा। और नंबर 2 पर क्या मिला है? पौराणिक लोक गाथा, इन्हें जागर कहा है। तो पौराणिक लोक गाथाओं को जागर और लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाओं को पवाड़े कहा है। 2 भागों में लोक गाथा को बांटा गया है। देखो जरा, लौकिक लोक गाथा है जिन्हें पवाड़े कहा, वे किस पर आधारित है? उसके 2 भाग बताए। एक तो प्रेम पढ़ने की लोक गाथा और एक वीरों की लोक गाथा, जो हम लोग पढ़कर चलेंगे। प्रेम पढ़ने पर आधारित और वीरों की लोक गाथा क्या कहलाई? पवाड़े कहलाई है। अब देखो तीलू रोतेली वीर, कप्पू चौहान वीर, और देखो कैंतुरा वीर और रणुरोत्र वीर और कालू भंडारू वीर। और देखो हमने कहा कि तीलू रोतेली, कप्पू चौहान, कैंतुरा, रणुरोत और कालू भंडारू। काली भंडारू जो हमने देखा यहाँ पर, जो देखकर चलते हैं कालू भंडारी, ये क्या है जी? मुख्य वीर रहे। और इनकी जो गाथाएं मिली वे क्या कहलाई? लोक गाथाएं कहलाई या पवाड़े कहलाई। तो देखो इनमें एक नाम और भी अंडरलाइन रखेंगे, भानु बोपेला। भानु बोपेला भी क्या है? उसके भी पवाड़े गाए गए। तिलू रोतेली, कप्पू चौहान, कैंतुरा, रेणुरोत, कालू भंडारी और भानु बोपेला के पवाड़े बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इन्हीं के साथ में देखो जरा प्रेम पढ़ने वाले, देखो जरा प्रेम गाथा है। प्रेम गाथा है किनकी प्रसिद्ध रही है? राजूला, राजूला और मालूसाई की मुख्य रही है। और जीतू बगड़वाल की बहुत मुख्य रही है जी। हमें 2 के नाम याद रख के चलने हैं। एक तो यहाँ पर याद रखेंगे राजूला और मालूसाई की, और एक जीतू बगड़वाल की। इनके क्या मिले जी? प्रेम पढ़ने गाथाएं मिली है लोक गाथाओं के रूप में। प्रेम पढ़ने गाथाएं किनकी है हमने जाने हैं। और देखो वीरों की क्या मिली है? हमने पढ़े हैं, ये पवाड़े मिले। तो वीरों के पवाड़े और यहाँ पर प्रेम पढ़ने पवाड़े हमने जाने। आगे आइए जरा पौराणिक गाथाओं पर।
पौराणिक गाथा नंबर 2। अब देखो दोबारा से ध्यान देना, लोक गाथा के दो भाग थे। लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथा को क्या बोला? पवाड़े। पौराणिक लोक गाथा को क्या बोला? जागर। और देखो लौकिक लोक गाथा पवाड़े कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भाग कौन से? एक तो प्रेम पढ़ने वाले और दूसरे वीरतापूर्ण वाले हैं। तीलू रोतेली, तीलू रोतेली क्या है? वीर। कप्पू चौहान वीर, कैंतुरा वीर और रेणुरोत कालू भंडारू वीर और भानु बोपेला वीर है। इनके क्या गाए गए? पवाड़े गाए गए। और राजूला मालूशाही, जीतू बगड़वाल, इनके क्या है जी? प्रेम पढ़ने लोक गाथाएं मिले। अब आते हैं नंबर 2 पौराणिक गाथाओं पर। पौराणिक लोक गाथा क्या है जी? जागर है। पौराणिक लोक गाथा क्या कहलाई? जागर कहलाई। और ये किस पर आधारित? कृष्ण संबंधी गाथा, पांडवों से संबंधित, स्थानीय देवताओं से संबंधित गाथा। तो देवी देवताओं की जो गाई गई है वे क्या है जी? जागर है। और वीरों के क्या है जी? वे क्या है जी? पवाड़े हैं। लोकोक्तियों को देखो प्रश्न यहां से। लोकोक्तियों का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कहावत को लोकोक्ति कहा जाता है। गढ़वाली में लोकोक्ति को क्या बोलते हैं? गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्ति को अखाड़ा, पखाड़ा या किश के नाम से जाना जाता है। लोकोक्ति को गढ़वाली में अखाड़ा, पखाड़ा, किस कहते हैं। पहेलियों को देखो, पहेलियों को, पहेलियों का खूब प्रयोग होता है। और पहेलियों को क्या बोलते हैं? आना या एण। पहेलियों को बोलते हैं आना या एण। तो आना या एण क्या है? तो पहेलियां मिली है जो आना या एण कहलाई। यहां पर ध्यान रखकर चलेंगे। लोकोक्तियों को बोला है अखाड़ा, पखाड़ा, किस, और पहेलियों को बोला है आना या एण। और लोकवार्ता देखो, लोकवार्ता को नाम दिया है पंडुली। लोकवार्ता को क्या बोला है? पंडुली बोला है लोकवार्ता को। हमने ध्यान देकर चलना। अब देखो लोकवार्ता में क्या होता है? इसमें वाद्य यंत्र के साथ साथ नृत्य करते हुए कवित्व शैली में प्रश्न और उत्तर होते हैं। हमने कहा लोकवार्ता में क्या का नाम क्या है? पंडुली है। और इसमें क्या होता है? कवित्व शैली में प्रश्न और उत्तर होते हैं। हम लोग ध्यान देकर चलेंगे आगे। प्रमुख पत्रिकाएं, प्रमुख पत्रिकाएं देखे जरा, यहां से क्या प्रश्न पेपर में बनेंगे उनके नाम देखकर चलना जरा। प्रमुख पत्रिकाओं से क्या प्रश्न? प्रश्न ये मासिक वाले तो कम बनते हैं, कौन सी पत्रिका कहां से चली वो ज्यादा बनते हैं। तो आप लोग जो इंपोर्टेंट है पहले उसी को देख लो बस। हमने कहा उत्तराखंड दर्शन, पर्वतजन, युगवाणी, दाद, ये सारी कहां से? देहरादून से। बस ये याद रखे बस आप लोग। उत्तराखंड दर्शन, पर्वतजन, युगवाणी और दाद कहां से? देहरादून से। पहाड़ और उत्तरा दोनों कहां से? नैनीताल से। आज का पहाड़, मध्य हिमालय का पहाड़ कहां से? पिथौरागढ़। आप लोग ध्यान देना, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में और देहरादून में कौन सी पत्रिका कहां से चली, ये ध्यान देकर चलना है। चलिए जरा आगे। अब देखो जरा, पूर्वासी कहां से? पूर्वासी अल्मोड़ा से। उत्तराखंड संस्कृति पौड़ी से। राष्ट्रीय ज्वाला, अंतर्ज्वाला दुगड्डा पौड़ी से। और कुंभगढ़ कहां से? हल्द्वानी से मिली। तो कौन सी पत्रिका कहां से चली है ये बात अंडरलाइन करके चलेंगे आप लोग जरा ध्यान से। अब देखो कुछ समाचार पत्र और देखे जो पेपर के लिए बनते हैं। यहां से जी मेन को बताते हैं जो मेन है। हिमाचल टाइम्स, गढ़वाल पोस्ट, देखो हिमाचल टाइम्स, गढ़वाल पोस्ट, सहार टाइम्स, पेज 3, ये सारे कहां से? देहरादून से। एक है सीमांत वार्ता, ये भी देहरादून। और देखो वैली मेल और एक हिमांचल, वैली मेल देहरादून और हिमांचल मंसूरी देहरादून, हिमांचल। नया जमाना, गढ़वाल दे हिमवंत देहरादून से है। आगे मिला है दैनिक द हक, बद्री विशाल, दोनों हरिद्वार से है। और जयंत कोटद्वार पौड़ी से। और क्रमभूमि लैंसडोन पौड़ी से। सत्यपद भी कोटद्वार पौड़ी से, खबरसार पौड़ी से और पौड़ी टाइम्स पौड़ी से चला है। कौन सा अखबार कहां से चल रहा है ये देखकर चल रहा है। बाकी आप लोग दैनिक को छोड़ दे कि वो दैनिक है, साप्ताहिक है, मासिक है। अगर वो आ भी जाता है तो उसे सबसे बाद में याद करना। सारी चीज को कंटेस्ट करने के बाद आप लोग इस चैप्टर कीजिए। देवभूमि कहां है? नंद प्रयाग चमोली। अनिकेत कहां? गोपेश्वर चमोली। ये कहां है? चमोली में मिल रहे। नैनीताल समाचार नैनीताल से। उत्तर उजाला हल्द्वानी नैनीताल से। प्रजाबंधु रानीखेत अल्मोड़ा। हिमाल प्रसंग पिथौरागढ़ से। और उधम सिंह नगर से क्या चला? दर्पण समाचार कहां से? उधम सिंह नगर से। और उत्तराखंड दर्पण भी उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर का दर्पण भी उधम सिंह नगर और उत्तराखंड दर्पण भी उधम सिंह नगर से चला है।
ये प्रश्न थे आपके जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाले गढ़वाली भाषा के संबंध में, और यहाँ पर उत्तराखंड के समाचार पत्रों के संबंध में हम लोग प्रश्न को निकाल कर चले। ये चैप्टर था अध्याय नंबर 17 आपका, जो हम लोगों ने अभी समाप्त किया है। अब नेक्स्ट एक नया चैप्टर चलेगा जो परीक्षावाणी में रह रहे हैं, अभी 3-4 टॉपिक रह रहे हैं लगभग, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे बाद में चलेंगे। अभी 4 टॉपिक लगभग रह रहे हैं परीक्षावाणी के, उन्हें एंड करेंगे पहले। और ध्यान देना जरा, जिन लोगों ने परीक्षावाणी नहीं की है वे ध्यान से अच्छे से परीक्षावाणी को पढ़ने का तरीका एक एक आप लोग समझ कर चलना। हम लगभग काफी लेक्चर दे चुके हैं, परीक्षावाणी का एंड कर चुके हैं। आप लोग पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है परीक्षावाणी के, वहां से आप लोग सारे लेक्चर को क्रम से देख सकते हैं जी। और बार बार रिवाइज करें, अपनी किताब को अंडरलाइन करके अच्छे से तरीके से आप लोग सीख लेना पहले कि किस तरीके से परीक्षावाणी को पढ़ना है, पहले ये बात सीख लेना। तो ध्यान रखना और अच्छे से तैयारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।